एक भी भारतीय को लटकाए तो कतर की नींद उड़ा देगा भारत। खबर आपने भी सुनी ही होगी कि दोस्तों 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को अंदर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैद करके रखा हुआ था और अब उन्हें अचानक फांसी की सजा सुना दी गई है। जब भारत सरकार ने पूछा कि भाई इन्होंने किया क्या है, इनका जुल्म क्या है, तो सबूत तो नहीं दिए, पर कारण जो है वो मोटा माटी ये बता दिया कि ये पूरा मामला SPO नाज से रिलेटेड है। यानी कि दोस्तों कोई और मुल्क होता जिसका इस किस्म की करतूतों पे साधना होती या इस पे इल्जाम लगाए जाते तो मान लिया जाता, मगर ये इल्जाम भारत पर लग रहे हैं, भारत के ऑफिशियल्स पर लग रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो नागरिक भी नहीं है भारत की, वो नेवी ऑफिशियल्स हैं और बहुत सम्मानित हैं। नौसेना के साथ बेहतरीन जो ऑफिशियल होते हैं वो है, और इनमें से एक को तो बाकायदा प्रेसिडेंट से सम्मान भी दिया गया था, और इवन वो जहाँ काम करते थे उस संस्था को ये अवार्ड दिया गया, ये प्रेस दिया गया, ये बधाई दी गई कि वो कंपनी जिसके लिए 8 नौसैनिक काम कर रहे थे उन्होंने भारत और उनके संबंधों को काफी गाढ़ा किया है। फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि उन 8 सैनिकों को सीधा मौत की सजा ही सुना दी, फांसी पर लटकाने की बात हो गई। दोस्तों इल्जाम यह लगाया गया कि 8 भारतीय नौसैनिक जो थे इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। कतर की यह खबर रही दोस्तों, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, एक बहुत बड़ा इल्जाम, और मोसाद सैनिकों ने जासूसी का काम किया, यह आरोप लगा है। कतर अब जासूसी किसकी हुई? जासूसी हो रही थी इटालियन मेड एडवांस सबमरीन की। कतर अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी नौसेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अति एडवांस, इनके पास पैसा तो बहुत है और ये अपना तेल भिजवा के उनके से सामान लेके अपनी नौसेना को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसलिए ये पनडुब्बी का ऑर्डर दिया इन्होंने, और जो पनडुब्बी तैयार हो रही थी और बाकी की जो पनडुब्बियां थी उनको चलाने के लिए एक्सपीरियंस नेवी ऑफिशियल्स की जरूरत थी, जो कतर के पास थे नहीं। कतर के पास पैसा तो है और उस पैसे का लालच देकर वो लगातार भारत की स्किल्ड लेबर सिर्फ कतर ही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई देशों में भेजा करते हैं। यही नहीं, कई देशों में होता है मिडिल ईस्ट की वो भारत से लोगों को बुलवा के उनसे कम पैसे में काम करवाते हैं, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग बहुत बेताब रहते हैं दुबई जाने के लिए, UAE जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए, कतार जाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको अच्छा पैसा मिलता है उसी काम के, जिसके लिए इंडिया में उनको बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन ये लोग यूज करते हैं और ये समझ नहीं पाते। अब दोस्तों हुआ क्या, इनके देश में जैसे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देनी है तो ये दूसरे देश से जो ऑफिशियल्स होते हैं, एक्स आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, नेवी ऑफिशियल होते हैं, या फिर एयरफोर्स के लोग होते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं। जब उनकी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं भारत के अंदर, तो वो जब रिटायर होते हैं तो उन्हें एक अच्छी खासी जॉब मिलती है, इनकम हो जाती है और वो फॉरेन में जाके काम कर पाते हैं। अब ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। ये जो 8 ऑफिशियल थे ये कतार में जाके कंपनी के साथ काम कर रहे थे, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी की और कंसल्टेंसी के साथ। अब दोस्तों ये अपनी सर्विस प्रदान कर रहे थे, जॉब कर रहे थे एक आमतौर पे, और 4-5 साल से ये सक्सेसफुली काम कर रहे थे। इनका काम था कि इनकी कंपनी के अंदर डिफेंस कंसल्टेंसी करना और कतर की गवर्नमेंट उनकी नेवी ऑफिशियल्स को ट्रेन करना है, तो ताकि वो जो इटली से सामान मंगवा रहे हैं अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको भी सिखा सके और उसके ऊपर काम कर सके, ऑपरेट करना सिखा सके। और कतारी गवर्नमेंट ने यह आरोप लगाया कि भारत नेवी ऑफिशियल ने इस दौरान जो डिटेल्स निकाली थी, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो लोग, वो खतरे में है, क्योंकि उन्होंने वो जो है उसकी डिटेल्स लीक कर दी है और उन्होंने इसीलिए इनको कैद कर लिया है। कैद किस तरीके से किया गया ये सुनकर आप हिल जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त नेवी सैनिक के दोस्तों पिछले साल 30 अगस्त को इन सबको कैद किया जाता है, इन्हें पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, यानी कि इनसे कोई मिल नहीं सकता, कि किसी को देख नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और पूरे साल इनको ऐसे ही रखा गया। और ये सब अकेले अकेले एक ही सेल में बंद रहे, इनका आपस में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, और पूरे 2 महीने लग गए इनको काउंसलर एक्सेस प्राप्त करने में। वो भी नहीं हो पाता अगर पुरिंदु तिवारी नाम ये 8 में से एक
जो ऑफिसर हैं वो कि वो प्रेसिडेंट से अवॉर्डेड नहीं होते तो। लेकिन देखिए हुआ क्या, इनको कैद करके एकांतवास में रख दिया गया और कैद में डालने से पहले इन्हें सिर्फ एक मौका दिया गया कि अपनी फैमिली को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो। उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद कैद में डाल दिया। किसी से बात करने नहीं दी गई, कोई इंडियन एक्सेस नहीं दिया गया, राजदूत जो वहाँ मौजूद होता है उसे भी नहीं आने दिया, भारत की जो एम्बेसी उसे भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हमने 8 भारतीय सिटीजन्स को ऐसे जो कि नेवी ऑफिशियल्स हैं उन्हें ऐसे कन्फाइनमेंट में रखा है, उनको सज़ा सुनाई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। उसके बाद जो उस नेवी ऑफिसर की बहन है उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर उठाया। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि वो भारत के ऑफिशियल के पास की गई होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास में नहीं दी गई होगी, भारत के एम्बेसी के पास नहीं गई होगी, डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक गई होगी, लेकिन उन्हें वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंततः उन्हें कुल मिलाकर पिछले साल ट्विटर हैंडल्स पर सारे बड़े बड़े हैंडल जो होते हैं वहाँ पे टैग करा गया। उन्होंने डाला कि हमारे 9 सैनिकों को कैद कर लिया गया है कतर में, उनके लिए कुछ कीजिए। तब ये खबर जाकर MEA भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक जाके पहुंची और उसके बाद जो S जयशंकर जी हैं उन्होंने इसके ऊपर नजर डाली और लगातार इसके पीछे पड़े। जब पीछे पड़ी भारत सरकार कि क्या कर रहे हो हमारे सैनिकों के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स पीछे पड़ी, मिनिस्ट्री पीछे पड़ी, उसके बाद जाकर के काउंसलर एक्सेस दिया गया। और काउंसिल एक्सेस का मतलब कि राजदूत जो था भारत का जो प्रतिनिधि है वो वहां जाके उनसे मिल पाया। और थर्सडे को खबर आई कि बुधवार को 8 जितने 9 सैनिक हैं सबको मौत की सजा सुना दी जाएगी। लेकिन भारत ने जब प्रूफ मांगे कि भाई एविडेंस क्या है, ये तो बता दो कि किस सजा की इनको इतना गंभीर अपराध कर दिया, क्या प्रूफ है आपके पास, तो ये लगाया गया कि ये जासूसी कर रहे थे वहाँ की। तो कतार की गवर्नमेंट ने वो सिल लिए, अपने कुछ नहीं बताया। जब उनसे पूछा गया कि उसका प्रूफ तो दिखा दो तो इनके पास कुछ नहीं मिला। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की जो है वो हर संभव कोशिश कर रही है, मदद देने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह अपने सैनिकों को वापस लेके आ सकें। वो खोजने में लगी हुई है कि अब वो कैसे कतर तक पहुंचेगी, कैसे कतर में वो अपने इन चीज़ों को रखेगी। क्या ऐसे कतर की गवर्नमेंट के साथ में डिप्लोमेसी के जरिए नहीं बंद हो जाएंगे, एक्स नेवी ऑफिसर को सजा देंगे, मौत की सजा देंगे, तो कैसे इंडिया के साथ आगे काम कर पाएगी और कैसे और लोग उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे कि उनके लोग वहां जाके काम कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भारत सरकार को छुड़ा पाएगी या नहीं छुड़ा पाएगी। ऐसे केस में तो भारत नहीं छोड़ेगा कतर को, अगर कतर ने कोई ऐसा स्टेप लिया तो, क्योंकि इस समय भारत की जो डिप्लोमेसी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है और भारत के आगे इस समय कोई भी नहीं टिक सकता। भारत के रिलेशन हर कंट्री से इतने मजबूत है कि वो कहीं भी चाहे कुछ भी चाहे करवा सकती है। लेकिन कतर ने अगर भारत के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा कतर के साथ। भले ही वो अमीर देश होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, सोना और तेल ज़्यादा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, जनसंख्या के मामले में, हर चीज़ के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। इवन भारत के लोग ही मिडिल ईस्ट में एज अ टूरिस्ट जाते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए उनकी इकोनॉमी चलती है। और तेल का क्या है दोस्तों, तेल आगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने सैनिक वापस चाहिए। दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को और भारत को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हर एक को पता लगे कि दुनिया में चल